पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए उसके तहत ज़ाहिर है स्प्लिट मैंडेट आया सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास। तो यही रीज़न है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अलाइंसेस बनाना शुरू कर दिए हैं। पीएमएलएन एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलाइंस हमें सबसे पहले बनता हुआ दिखाई देता है। इवन इलेक्शंस के रिजल्ट्स के 2 दिन बाद ही उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान मीटिंग्स होती हैं, लेकिन अभी तक कोई पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है एज सच वो डिज़ाइन नहीं कर पाए दोनों पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं। उनके दरमियान मीटिंग कल भी हुई है और आज भी इस मीटिंग का इम्कान है, लेकिन अभी तक उन्होंने फॉर्मली इस चीज़ को इंडोर्स नहीं किया कि बेसिकली गवर्नमेंट को जो शेयर करेंगे, वो जो पावर शेयर करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस चीज़ के ऊपर अग्री नहीं कर रही कि हम लोग गवर्नमेंट का पार्ट बने। इवन पहले जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उनको ऑफ़र भी दी गई कि आप जो है ना पहले 3 साल के लिए जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो पीएमएलएन की तरफ से बनेगा और आखिरी 2 साल में जो बनेगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बनेगा। उन्होंने इस आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया। और उसके अलावा मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से पीएमएलएन चाह रही है कि आप हमारे साथ मिनिस्ट्रीज़ में जो है ज्वाइन करें, गवर्नमेंट का पार्ट बने, लेकिन पीपीपी जो है वो एज सच पार्ट नहीं बनना चाहती। सो यहाँ से इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट है और इनके दरमियान जो निगोसिएशंस हैं वो अभी तक अंडर प्रोसेस हैं कि किस तरीके से इन्होंने फार्मूला जो है डिज़ाइन करना है, पर्टिकुलरली पावर शेयरिंग का। बाकी अलायंस तो ऐसा इनका है। इनिशियली इन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उन्होंने पीटीआई के साथ भी अलायंस बनाने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो अलायंस रिजेक्ट कर दिया गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं, डिफरेंट जो सीनियर मेंबर्स हैं, उन्होंने वाज़े कहा कि हम लोग पीएमएलएन एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस नहीं बनाएंगे। एक तरफ तो ये प्रोसेस जारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि सारे के सारे जो कैंडिडेट्स थे दे ऑल वर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, बिकॉज जो पार्टी का निशान था वो छीन लिया गया था। तो उसके बाद अब होता ही है कि उन्होंने भी किसी न किसी के साथ अलायंस बनाना था। अलायंस बनाना क्यों ज़रूरी है? इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि उनको रिजर्व्ड सीट्स चाहिए। रिजर्व सीट्स यानी कि जो वमेन की सीट्स हैं और जो माइनॉरिटी की सीट्स हैं, उन सीट्स के लिए ज़ाहिर है ये ज़रूरी है कि वो किसी न किसी पार्टी के साथ अलायंस बनाते, और उन्होंने जो है अलायंस बना लिया है। एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ उन्होंने अलायंस बनाया और उसके साथ साथ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है उनके जो सीनियर लीडर हैं वो भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जब ये कॉन्फ्रेंस की जाती है और अनाउंसमेंट की जाती है कि हम लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ अलायंस बना लिया। सो इस तरीके से जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है, एक तरफ पीएमएलएन और पीपीपी वो उस चीज़ के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो पीटीआई है वो इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट कर रही है कि वो किसी तरीके से जो सेंटर में अपनी गवर्नमेंट है वो बनाने में कामयाब हो जाए। एक तो ये पॉलिटिकल ड्रामा जो है वो कंटिन्यू है पाकिस्तान में, और इसी के साथ साथ एक फिच की रिपोर्ट आई है। फिच एक ऐसी एजेंसी है जो कि आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को जो है चेक करती है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से आपको बताती है क्या है कि ये ठीक जा रहे हैं या नहीं। सो उसने रिपोर्ट इशू की है पाकिस्तान के हवाले से और उसने कहा है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ये आपकी इकॉनमी को मज़ीद डेवस्टेशन की तरफ लेकर जाएगी। उसमें 2 से 3 बातें की गई। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन से और इलेक्शंस का जो रिज़ल्ट था उसकी वजह से कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आई नहीं है रियासत में। दूसरी बात उन्होंने ये की कि अगर ये जो प्रोटेस्ट हैं और ये रिगिंग के हवाले से जो बातें हैं और उसके अलावा जो इलेक्शंस में इरेगुलरिटीज़ हैं, अगर इनको एड्रेस नहीं किया जाता तो जो नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर उसको आईएमएफ के साथ निगोशिएशंस करने में ज़रा नाकामी हो सकती है। और अगर निगोशिएशंस जो हैं आईएमएफ के साथ वो नाकाम हो जाती हैं और अगर आईएमएफ के साथ आपका अगला अग्रीमेंट नहीं तय हो पाता तो फिर आपकी जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि आपने जो कर्ज़ देना है, तो वो कर्ज़ आप किस तरीके से पे करेंगे। बिकॉज़ उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो 8 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। सो एक तरफ तो ये सियासी ड्रामा है जो कंटिन्यू है और दूसरी तरफ आपकी डूबती हुई मईशत है जो कि ऑलमोस्ट डूबती हुई नहीं है, डूब ही गई है तकरीबन। 8 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के साथ आप ये तो नहीं ना कह सकते कि आपकी इकॉनमी जो है वो स्टेबल है एटलीस्ट। तो ये रिपोर्ट जो थी फिच की, उसने इन सारे इंडिकेटर्स को हाईलाइट किया और कहा कि जो भी गवर्नमेंट आएगी, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि अगर गवर्नमेंट आती है और इसी तरीके से सिटिंग्स एंड प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहते हैं
तो फिर क्यों कर ये पॉसिबल है कि जो गवर्नमेंट है वो अनपॉपुलर डिसीजंस ले पाएगी या फिर फेवरेबल पॉलिसीज़ बना पाएगी जब उसको इतनी खातिर हुआ ओपोजिशन का सामना होगा, जो कि लग ऐसे रहा है कि PMLN एंड PPP के दरमियान अलाइंस हो जाएगा और वो पावर में भी आ जाएंगे। और अगर वो पावर में आ गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल वाज़े है कि किस तरीके से वो अपोज़ करेगी, इनको टफ़ टाइम देगी। और अभी से हमने देखा कि अभी सिर्फ जो है इलेक्शंस को कुछ ही दिन हुए हैं और 4 से 5 बार उनकी तरफ से प्रोटेस्ट जो हैं वो कॉल आउट कर दिए गए हैं। सो सियासत के साथ साथ ये जो मईशत है इसको अगर एड्रेस करना है तो ज़रूरी है कि पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान। जो डिफरेंट शायद लीडर्स हैं उनको ये बात रियलाइज़ भी हो गई है। इवन ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल के भी गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो वो बना लें। अब इनका जो ट्वीट है ये अहमियत का हामिल इस वजह से भी है बिकॉज़ ये एक सीनियर मेंबर हैं PMLN के, तो वो इस तरीके से तो खुद से अपनी इंडिविजुअल परसेप्शन के ग्राउंड्स के ऊपर, इंडिविजुअल ओपिनियन के ग्राउंड्स के ऊपर तो नहीं ना इतनी बड़ी बात करेंगे कि अगर PTI बनाना चाहती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बना ले। और PMLN में भी एक फैक्शन है जो कहता है कि इतने अनप्रेसिडेंटेड किस्म के चैलेंजेस हैं और उन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस की वजह से हमें ऐसा जो है गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के हामी हैं कि सिर्फ हम पंजाब तक अपनी गवर्नमेंट को महदूद रखते हैं और दूसरी तरफ उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई इतना यकीन भी नहीं है, क्योंकि हमने इस चीज़ के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को आइसोलेट कर लेती है जितने भी फेलियर्स आते हैं गवर्नमेंट को, अगर ये अलाइंस सिस्टम में होते हैं, चाहे PDM भी थी तो तब भी। अब ज़रूरी यह है कि पॉलिटिकल कंसेंसस हो, और क्या पॉलिटिकल कंसेंसस होगा या नहीं। और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज सच ओपोजिशन में रहेगी, प्रोटेस्ट्स रहेंगे, लोग सड़कों के ऊपर रहेंगे, तो तब तक तो शायद जो है पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा। और अगर आपने किसी पार्टी को ऐसे ही आइसोलेट करने की कोशिश करनी है, इवन फिच की रिपोर्ट ने भी ये कहा कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखने की कोशिश करेंगे इस सारे इलेक्शन प्रोसेस से, गवर्नमेंट मेकिंग के प्रोसेस से, तो एक चीज़ जहन में रखें, जो पॉलिटिकल डिसकंटेंट है, जो सोशल डिसकंटेंट जो है और जो सोशल अनरेस्ट है वो आपकी सोसाइटी में बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर।